हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू फिफ्थ चैनल फॉरेस्ट ब्लास्टर। मैं हूं आपका होस्ट अभी। परफेक्ट डे, परफेक्ट वीडियो, परफेक्ट रिजल्ट और परफेक्ट प्रॉफिट, दैट वाज व्हाट द डॉक्टर ऑर्डर टुडे। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वही हुआ जो चीज़ें मैंने वीडियो के अंदर कही थी और फ्री व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर बेतहाशा चीज़ों को बताया गया। फ्री व्हाट्सएप ग्रुप में पता चलो इट्स टोटली फ्री, 100% फ्री है, हर कोई ज्वाइन कर सकता है। इट्स अ बेस्ट कम्युनिटी और बहुत ज़बरदस्त लोगों की कम्युनिटी है। वहाँ पर सिर्फ सिग्नल ग्रुप नहीं है, ये 20 पिप्स वाले सिग्नल्स आपको नहीं मिलते हैं। इसके अलावा यू गेट लॉट ऑफ सब्सटेंस एंड क्वालिटी मटेरियल ओवर देयर। और सीखने के लिए जो एक प्लेटफॉर्म चाहिए, और वही बात है कि एक अच्छे तगड़े पिप्स के साथ मिनिमम 100 120 पिप्स, 150 पिप्स, इस तरह के जो है वो TP1s बताए जाते हैं और उसके मुताबिक जो है वो ट्रेड ली जाती है। वहाँ पर आप भी उसको ज्वाइन कर सकते हैं, इट्स टोटली फ्री। आपको ज्वाइन करने के लिए क्या करना पड़ेगा, डिस्क्रिप्शन में हमारे लिंक दिया हुआ है ऑक्टा एफएक्स और एक्सनेक्स का, IB लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप उस लिंक के साथ अकाउंट बना सकते हैं और डिपॉजिट करके हमारे फ्री व्हाट्सएप ग्रुप का हिस्सा बन सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर भी नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और उसके अलावा अगर आप ऑलरेडी ऑक्टा एफएक्स और एक्सनेक्स पर ही काम कर रहे हैं तो फिर आप जो है वो वहाँ से आप लाइव चैट पे जाके IB चेंज कर सकते हैं और उस कम्युनिटी का हिस्सा बन सकते हैं। आपके सवाल, आपके क्यूरीज, मार्केट रिलेटेड क्वेश्चंस और गाइडलाइन, हर चीज़ आपको प्रोवाइड की जाती है बेहतरीन अंदाज में। और बेताशा लोग हैं जो कि ट्रेडिंग से रिलेटेड बेताशा चीज़ें हैं। खाली देखें, खाली TP SL ये चीज़ें नहीं, उसके अलावा बेताशा चीज़ें जो लर्न करने के लिए पर्टिकुलरली न्यू कमर्स को बहुत बहुत कुछ जनाब जो है ना वो उस ग्रुप के अंदर सिखाया जाता है। मल्टीपल सेट ऑफ कम्युनिटी है, लोग हैं इंडिया से, UAE से, दुबई मतलब UAE से, कतर से, इंग्लैंड से, बेताशा जगह से लोग मौजूद हैं। तो हर तरह का आपको इन्फॉर्मेशन और डाटा वहाँ पर मिलता है लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से और प्रॉफिट बनाने के पॉइंट ऑफ व्यू से। अच्छा जी, तो अच्छा, UK के जो लोग हैं उनके लिए, UK और यूरोप के लिए, उनके लिए GTC का ब्रोकर का लिंक मौजूद है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। आप उधर से जो है वो ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली ऑक्टा एफएक्स और एक्सनेक्स वहाँ पर सर्विसेज प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं। तो रेगुलेटेड ब्रोकर है GTC, वो आप उसको आप ज्वाइन इन कर सकते हैं और वहाँ से आप अपना जो है वो कर सकते हैं। और उसका जो अच्छी बात यही है कि जो लेवरेज है वो जो UK में एग्जिस्टिंग ब्रोकर्स हैं जो 1:30, 1:50 इस तरह से लेवरेज देते हैं, उनसे बहुत ज़्यादा और बहुत अच्छा है। ओके जी, ये तो हो गई थी बात रिगार्डिंग द ग्रुप। और आज क्या रहा, ऑब्वियसली जी मैंने आप लोगों को गोल्ड का कहा था 84 से नीचे जब तक है प्लीज़ कीप सेलिंग। और मार्केट कहाँ तक गई, 1983.35, 84 तक भी नहीं पहुंच सकी। और मुझे आइडिया था कि 84 इट्स अ टफ नट टू क्रैक और वही हो सकता है। देखें, लोग वहाँ पर बातें कर रहे थे जी 2002 जा रही है, ये जा रही है, मैंने कल भी जिक्र किया था और इवन के फ्री व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर जिक्र किया था, लेकिन मेरा मानना कुछ और था। क्योंकि NFP नंबर्स जो हैं देख, अच्छा NFP नंबर्स खैर मेरी एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। दूसरा ये कि पूरा दिन जो है वो वॉलेटिलिटी नहीं रही, तो दैट वाज समथिंग वेरी वेरी क्लियर कि जो लोग हैं वो NFP नंबर्स जो हैं उसका इंतज़ार कर रहे हैं और उसके बाद ही वॉलेटिलिटी आएगी। लेकिन वही बात है कि जो सेलिंग साइड पे हम बैठे हुए थे और मैंने आपको बार बार यही बात कही थी कि आप सेलिंग को ढूंढिएगा, बाय की तरफ मत जाइएगा 84 से नीचे जब तक मार्केट है। और मार्केट नीचे रही, दैट वाज समथिंग अ वेरी वेरी क्लियर और वेरी इजी कॉल। अच्छा, ऑयल जो था, ऑयल का मैंने आपको बता दिया था कि ये ऊपर जा रहा है और 72.30 का एरिया अगर आपको ये मिलता है तो आप जो है वो सेलिंग कीजिए। जिन्होंने सेलिंग की अच्छा प्रॉफिट बनाया, लेकिन बहुत ज़्यादा मूवमेंट नहीं थी ऑयल के अंदर और चीज़ें थोड़ी सी झुकी तो रही है। अच्छा, DXY बड़ा बुलिश हो गया जिसकी वजह से USD JPY गॉट टोटली बुलिश। लेकिन अगर हम अब वीकली वीडियो है तो वीकली पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखते हैं तो USD JPY इट हैज़ टू कम डाउन। और DXY का पंप ज़रूर आया है, लेकिन DXY इज़ प्लानिंग टू हिट द रेजिस्टेंसेस नेक्स्ट वीक, और जिसकी वजह से थोड़ी सी रिट्रेसमेंट एक्सपेक्टेड है DXY के अंदर। असल चीज़ यही है कि इस टाइम पे जो फेडरल, अब ये जो डाटा आया आज NFP नंबर का, तो दिस इज़ समथिंग वेरी वेरी सरप्राइजिंग। और वो यही चीज़ है कि जी जॉब मार्केट इज़ वेरी हाई, और जिसकी वजह से जो है वो फेडरल रिज़र्व जो है वो इट इज़ बाउंड कि एक दफ़ा इंटरेस्ट रेट इंक्रीज़ करे। लेकिन स्टिल जून के अंदर क्या फेडरल रिज़र्व इंटरेस्ट रेट इंक्रीज़ कर सकेगा, दिस इज़ अनदर क्वेश्चन मार्क। क्योंकि असल चीज़ ये है कि अगर हम देखते हैं
बचत इसमें ये हो गई कि अगर एम्प्लॉयमेंट रेट देखते हैं तो वो दैट इंक्रीज्ड। तो अनएम्प्लॉयमेंट रेट, अब अनएम्प्लॉयमेंट रेट अगर इंक्रीज हो रहा है तो दिस मीन दैट समथिंग इज गोइंग ऑन वेल, ऑन अ बेटर साइड। तो अब जब अनएम्प्लॉयमेंट रेट इंक्रीज़ हुआ तो उसने थोड़ा सा गोल्ड को सपोर्ट दे दिया, वरना शायद अगर अनएम्प्लॉयमेंट रेट भी इंक्रीज़ ना हुआ होता तो फिर तो आई थिंक कि आज क्लोजिंग शायद 1934 से भी नीचे आ जाती। बहरहाल स्टिल द बियर्स आर इन द मार्केट और 1950 से नीचे मार्केट क्लोज हो गई है। अब अगर हम देखते हैं नेक्स्ट वीक के अंदर, नेक्स्ट वीक को मंडे को जो डाटा है वो है पीएमआई सर्विसेज, मतलब यूएस का जो एक ही इम्पोर्टेंट डाटा है। उसके अलावा यूरो जोन का जो है वो आपका रिटेल सेल्स का डाटा है, आपका जो है वो रॉयल बैंक ऑफ ऑस्ट्रेलिया उसका इंटरेस्ट रेट चेंज का डिसीजन है, कनाडा का जो है वो यूसी कैड का वो भी इंटरेस्ट रेट का डिसीजन है। ये इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट है। अच्छा, दूसरा ये कि जीबीपी का जो है वो, जीबीपी कह रहा हूँ, जेपीवाई का जो डाटा है वो है आपका नेक्स्ट वीक के अंदर, दैट इज़ रिगार्डिंग द आपका जीडीपी नंबर्स। तो ये इंपॉर्टेंट डाटाज मौजूद है, तो इनको लेट्स इनको रिव्यू कर लेते हैं हम। असल जो चीज़ ये है कि मंडे वाले दिन ही सर्विसेज नंबर, क्या है सर्विसेज नंबर पीएमआई का 51 से ऊपर एक्सपेक्टेड है। ठीक है, अब अगर 51 से ऊपर पीएमआई सर्विसेज नंबर आ जाता है तो दिस मीन्स भाई रिसेशन कोई नहीं है, मामला ख़राब है। मामला ख़राब से मुराद यही है कि फेडरल रिज़र्व स्टिल हैज़ मोर पोटेंशियल और एग्रेसिवली जो है वो रेट ऑफ इंटरेस्ट इंक्रीज़ करने की पोजीशन में होगा। तो दिस इज़ समथिंग वेरी वेरी वॉचफुल। और फिर वही बात है कि वीक के स्टार्ट के अंदर जो है वो आप सेलिंग साइड देख सकते हैं और शायद 1913 तक का एरिया नीचे से सपोर्ट बन सकती है। लेकिन अभी मैं खैर बात करता हूँ, उसको डिस्कस करता हूँ कि असल क्या चीज़ होगा वीकली वीडियो के मुताबिक। यूरो की बात करते हैं, रिटेल सेल्स का डाटा, रिटेल सेल्स का डाटा पहले -3.8 था, कंसेंसस ये है कि इस बार -1.8 है। नेगेटिव तो ज़रूर है लेकिन स्टिल लास्ट टाइम के मुकाबले पॉजिटिव साइड पे है। तो दिस विल कीप ऑन एक्सर्टिंग द प्रेशर ऑन द यूरो, और यूरो साइडवेज ही चैनल के अंदर रहेगा। बेरिश जो है वो ब्रेकआउट रहा है स्टार्ट में, ऑब्वियसली इट कैन रीटेस्ट द एरियाज ऑफ 1.055 टू 1.065। ये बाइंग एरिया, ये मैं आपको बात बता रहा हूँ बार बार, ये बाइंग एरिया, और यहाँ से यूरो की एक लॉन्ग टर्म अच्छी बाय निकल सकती है एटलीस्ट फॉर दिस होल मंथ। ये जो मंथ है इसमें अगर हम इस चीज़ को फोकस करते हैं कि ठीक है जी फेडरल रिजर्व इंटरेस्ट रेट इंक्रीज़ नहीं करता, तो नेक्स्ट वीक का जो स्टार्ट है वो आपको गुड बाइंग अपॉर्चुनिटीज़ दे सकता है। गॉट माई पॉइंट। अच्छा, अब जो है वो अब जारी बात है कि गोल्ड की बात करेंगे तो गोल्ड में अभी इस टाइम पे जिस किस्म की क्लोजिंग हुई है, सारा कुछ हुआ है, तो दुनिया गएगी भाई 1883, 1870, 1880 ये वाले लेवल्स बताएगी। लेकिन भाई अभी वो लेवल्स नहीं है, अभी वो लेवल्स नहीं है। ठीक हो गया, तो वो लेवल्स कब आएंगे उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। जीबीपी स्टेइंग स्ट्रॉन्ग 1.242 के ऊपर वीकली क्लोजिंग आ गई है। वीकली में शायद 1.262 तक जा सकता है मार्केट, और जाना चाहिए। दूसरी बात, ऑन द अदर साइड जीबीपी जेपीवाई, बेसिकली आई एम प्रीटी डिसअपॉइंटेड। आई थिंक कि वो वाली जो ट्रेड है हमें थोड़ा बहुत हो सकता है कि टाइट एसल के साथ जो है इसको लॉस बुक करना पड़ जाए। कोई इसमें बुराई नहीं है, कुछ नहीं है, मुज़ायका नहीं है, आपको करना पड़ सकता है। नैस्डैक के आगे सब मिल के हाथ जोड़ते हैं, सब जाके माफ़ी मांगते हैं उससे नैस्डैक से कि नैस्डैक भैया कहाँ जा रहे हो, क्या चाह रहे हो। और वीकली अगर पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं तो 15,300 जी, 15,300 पहला बारल जो रेजिस्टेंस है वो 14,800। दिस इज़ व्हाट द नैस्डैक इज़ एक्सपेक्टेड टू डू इन द कमिंग वीक। और नीचे से जो लेवल है वो ये 13,900 का लेवल है, आ जाना चाहिए एक आधा दाएँ बाएँ होने के बाद। लेकिन वही बात है कि स्टार्ट में मंडे वाले दिन रिटेल सेल्स नंबर है, रिटेल सेल्स नंबर आईएसएम नंबर्स हैं, रिटेल आईएसएम सर्विसेज नंबर है, तो वो फिर जो है वो ऑब्वियसली सर्विसेज सेक्टर को बहुत ज़्यादा अच्छी तरह पुश करेंगे, और जिसकी वजह से दिस शोज़ के यार जो मामला है वो काफ़ी बुलिश है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट ऑल्दो कि हाँ नैस्डैक के अंदर स्विंग ट्रेड के अंदर बहुत सारे लोग फंसे हुए हैं,
और बहुत ज़्यादा एक परेशानी का आलम है। लेकिन वही बात होती है कि कोई भी चीज़ नाक की सीध में नहीं बढ़ती है, इवेंचुअली इट हैज़ टू रिट्रेस। तो मैं बहरहाल उसी रिट्रेसमेंट का हम इंतज़ार करेंगे जो अपनी पॉलिसी है, स्विंग ट्रेड की जो पॉलिसी है, क्योंकि मैं हमेशा ही बात करता हूँ कि आपको ट्रेड्स अपनी डिवाइड करनी है। आपको स्कैल्पिंग करनी है, आपको इंट्राडे करना है और आपको स्विंग करनी है। जब आपकी तीनों तरह की ट्रेड्स कर लेंगे तो नैस्डैक में इस टाइम पे हम स्विंग ट्रेड के अंदर मौजूद हैं। GBP JPY आई थिंक अगर तो जो है वो वही चीज़ है कि JPY की थोड़ी सी मूव चल पड़ती है, मूव चलनी चाहिए। USD JPY यहाँ से वही चीज़ है कि 170.4 इससे नीचे क्लोजिंग है, 140 से नीचे क्लोजिंग है। अगर तो 140.3 से ऊपर क्लोजिंग आ जाती तो फिर शायद हम ऊपर के लेवल्स देखते। स्टिल वी आर ऑन द डाउन स्ट्रीम और नीचे की तरफ हम देख रहे हैं। दूसरी बात यह है कि GBP JPY 174.4 से अगर ऊपर क्लोजिंग आ जाती तो फिर शायद मामला बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाता। स्टिल देयर इज़ होप कि हाँ यहाँ से ये रिट्रेस होके अच्छा खासा नीचे आ जाए और सेलिंग में हमें मौका, प्रॉफिट बनाने का मौका दे। और आई एम होपिंग कि यहाँ से जो है ना प्रॉफिट वाला मामला हमारा कुछ चल जाएगा। दूसरा ये है कि ऑस्ट्रेलियन डॉलर का आप क्योंकि देखें जो कैनेडियन डॉलर है उसके जो नंबर्स हैं वो अच्छे नंबर आए हैं और साइडवेज मूवमेंट रही है। लेकिन क्योंकि ऑयल थोड़ा सा स्ट्रांग होता रहा है तो वो फिर कैनेडियन डॉलर को स्ट्रांग करता रहा है। लेकिन चूँकि अब इंटरेस्ट रेट इंक्रीज़ नहीं होना तो दिस मीन्स कि हाँ अभी भी साइडवेज बैरियर जो कि 136.5 से ले के 1.337 1.337 से ले के 1.365, ये जो बैरियर है, ये जो रेंज है, इसकी बरकरार रह सकती है नेक्स्ट वीक के अंदर USD कैड की। तो ये चीज़ें ऑयल का जो है वो ऑयल थोड़ा सा बुलिश लग रहा है, थोड़ा सा बुलिश लग रहा है। वीकली साइड के ऊपर अगर हम देखते हैं तो एक बुलिश कैंडल है जिसको मैं इसको कंसिडर करूँगा बारलेट सब बुलिश कैंडल। और थोड़ा सा RSI वगैरह भी थोड़ा सा पॉजिटिव हुआ है तो इट हैव द लेग्स कि अगर वही बात है कि रिटेल सेल्स नंबर यूरोप के बेहतर आते हैं, ISM नंबर्स बेहतर आते हैं, सर्विसेज नंबर्स बेहतर आते हैं, तो इस किस्म की जब चीज़ें अगर बेहतरी की तरफ आएंगी तो ऑब्वियसली थोड़ा सा इसको मैं 74.5 तक वीकली में जाता देख रहा हूँ, वीकली में जाता देख रहा हूँ। और नीचे से सपोर्ट जो है वो दोबारा से जो है वो 67 ही की रहेगी, 67.3 कह लें, 67.3 ऑयल का जो है ये मामला रह सकता है। XNG के ऊपर आज अच्छा प्रॉफिट हुआ, लेकिन वही बात है कि बहुत ज़्यादा तो वो नहीं हुआ। लेकिन ये कि वी आर स्टिल इन द प्रॉफिट और जो लोग उसको होल्ड करना चाहते हैं कर सकते हैं क्योंकि ये एरिया था चौथी दफ़ा रीटेस्ट कर रहा है। वैसे तो अगर ये एरिया ब्रेक हो जाता तो शायद 1.19 या फिर ये कि 1.16 तक का एरिया ये बाइंग बन सकता है, अच्छी बाइंग आपको दे सकता है। लेकिन यही चीज़ है कि अभी पहले 2 की सपोर्ट टूटनी बड़ी ज़रूरी है और 2.2 इज़ होल्डिंग प्रिटी वेल एक्चुअली। और मैं बहरहाल ये एरिया है नीचे 2.2 से नीचे जहाँ भी मुझे मिलेगा तो मैं इसको बाय करूँगा। 1.18 के ऊपर आया तो फिर तो बहुत ज़्यादा बाय करूँगा क्योंकि लेकिन हमारा मसला ये होता है कि हम इतने लेवल के ऊपर भी अगर नीचे चला जाता है तो हम कहते हैं बस फिर और ही जा रहा भाई, क्या सस्ती मिलनी है क्या फ्री तो नहीं मिल जाएगी। ऐसे तो ना करें, इतने बुरे हालात कभी भी नहीं आने। और वही चीज़ होता है कि सप्लाईज वगैरह रोक दी जाती हैं, कोई दरमियान में हल्का फुल्का टच आता है। लेकिन इट ऑलवेज़ आपको समझना चाहिए कि जब एक चीज़ बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम से चलेगी तो इट ऑलवेज़ गिविंग यू अ बाइंग अपॉर्चुनिटी। ऑल्दो कि आप बहुत ऊपर से उसके अंदर बाइंग की तरफ फंसे होंगे लेकिन इट डजेंट मैटर, वहीं पर आपको हिम्मत दिखानी है, ब्रेवरी दिखानी है, अपने आप को तगड़ा साबित करना है। तो यही चीज़ आ जाती है। अब इसी तरीके से अगर नैस्डैक की बात करते हैं, ऑल्दो कि इट इज़ लुकिंग स्ट्रेट अप और शायद 15,300 के ऊपर जाते हैं, लेकिन 15,300 के ऊपर आप जाके आप बाय नहीं करेंगे, एक सेकेंडरी टॉप बनने का चांस लेंगे, सेकेंडरी टॉप की उम्मीद पे बैठेंगे और अपनी जो है वो सेलिंग डालेंगे। 14,812 स्टिल इज़ वेरी वेरी गुड बिग एंड ह्यूज रेजिस्टेंस, जहाँ से एक एटलीस्ट यार 1000 पिप्स तो कोई ऐसी बड़ी बात ही नहीं है। 1000 पॉइंट्स तक का नैस्डैक का गिरना और चीज़ें हो जाना, इट इज़ नॉट वेरी समथिंग वेरी अनयूजुअल। हाँ 2 से 3 दिन 4 दिन 5 दिन मज़ीद ले सकता है, लेकिन आई कैन गारंटी यू कि ये नीचे रिट्रेसमेंट लेगा क्योंकि अब तमाम इंडिकेटर्स जो हैं, चाहे इंट्राडे के ऊपर हैं चाहे H4 के ऊपर हैं,
डाइवर्जेंसेस भी शो करना शुरू हो गए हैं और ओवरबॉट सिचुएशन में भी आना शुरू हो गए हैं। तो देयर इज़ द एरिया कि जब जो है वो जो बहुत सारे लोग हैं वो अपना प्रॉफिट बुक करना शुरू करेंगे। रिजेक्शन की तो बात छोड़ दें, लेकिन द मोमेंट दे विल स्टार्ट बुकिंग द प्रॉफिट, तभी इतनी अच्छी खासी रिट्रेसमेंट ज़रूरी आ सकती है। तो दैट विल, और वहीं पर हमारी वो अपॉर्चुनिटी होगी कि हम अपने प्रॉफिट्स बुक करके निकल जाएं। तो अच्छा जी, गोल्ड की हम बात कर लेते हैं। गोल्ड के ऊपर काफ़ी ज़्यादा जो है वो डिस्कशन होती है। लोग गोल्ड सबका फेवरेट है, ऑल्दो कि मेरा फेवरेट नैस्डैक और ऑयल है, लेकिन आज जो है ना वो गोल्ड के ऊपर बहुत सारे लोगों ने बहुत सा प्रॉफिट कमाया। लेकिन बेतहाशा लोग, सुबह मैं देख रहा था ये जो चीने मीने ग्रुप थे, बेताशा चीनी मिनट ग्रुप थे, बाय के सिग्नल देते रहे और पता नहीं क्या क्या सिमेट्रिकल ट्रायंगल और ये और वो, और 85 और 92 और 2002 तक के जनाब जो ना लेवल आवाम को दिखाते रहे। लेकिन मैंने हमेशा, आपको कोशिश ही होती है कि बड़े आराम से लेवल टेबल बता दूं। असल चीज़ ये होती है कि देखें, एक जो नया बंदा होता है ना, उसको एक डायरेक्शन बतानी होती है कि यार डायरेक्शन ये होगी। अब उसके अंदर फिर मैं साथ ये कहता हूँ कि यार कम से कम 100 रुपीज़ का टीपी बुक करो। मैं ये चीने मिने ग्रुपों की तरह ये भी नहीं कहता कि जनाब जो है ना वो TP1 आ गया 20 पिप्स का, TP2 आ गया 40 पिप्स का, और ठा ठू तबाही मचा दी, 100% रिजल्ट आ गया और आग लगा दी और ये कर दिया वो कर दिया। ऐसी हरकत मेरे अंदर नहीं है। मैं कहता हूँ कि जी आपने प्रॉपर ट्रेड करना है तो एटलीस्ट 100 पिप्स को आपको वेटेज देना होगा, 100 पिप्स की तरफ देखना होगा। तो वो चीज़ें हो जाती हैं। उसमें जो न्यू कमर्स होते हैं उनके लिए बहुत फ़ायदा हो जाता है कि उनको पता होता है कि अच्छा यार डायरेक्शन आज ये रहेगी। मुझे, मैं अपना एक अंदाज़ा देता हूँ कि जी मैं क्या करूँगा अपने पोर्टफोलियो के साथ। तो मैं ये बात कहता हूँ कि जी अच्छा ठीक है जी, मैं सेलिंग में रहूँगा और सेल साइड इस लेवल से यहाँ तक देखूँगा। अब और उसमें 100 पिप्स को बड़ा वेटेज दिया जाता है। जो बहुत सारे लोग मेरे साथ ट्रेंड हो गए हैं वो तो ऑब्वियसली वो चीज़ों को बहुत ज़्यादा समझना शुरू हो गए कि उन्होंने हैंडल करके TP1 से TP2 की तरफ कैसे मूव करना है, क्या करना है, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस कैसे लगाना है। मैं फिर स्कैल्पिंग के फार्मूलाज भी बताता रहता हूँ। बहुत कुछ जो है वो अपने फ्री व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर शेयर करता हूँ, जो कि आपको आम तौर पे नहीं मिलेगा। अच्छा, बहुत सारे लोग जो हैं वो चीज़ों को देखना चाहते हैं। मैं ये बताता चलूँ कि फॉरेक्स ब्लास्टर एकेडमी, उसकी रजिस्ट्रेशन ओपन है और बेसिकली अब शायद पहले 2 बैच तो जो है ना, 2 से 3 बैच वो तो कवर हो चुके हैं। और 7 डेज़ का बेसिक का कोर्स होगा, 3 आवर्स डेली के 2 सेशन होंगे, मतलब ये कि 3 आवर्स का एक सेशन, 3 आवर्स का सेशन 2। तो ये 7 डेज़ के अंदर इंशाल्लाह कवर होंगे और नेक्स्ट वीक के अंदर इंशाल्लाह आप उससे मुतल्लिक पूरी तरह से आप कुछ ना कुछ गुड न्यूज़ और ख़बर आप सुन लेंगे अच्छी, और यू विल सर्टनली हैव द गुड रिजल्ट्स। तो आप भी रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। अपना व्हाट्सएप नंबर नीचे मौजूद है, उसकी आप डिटेल्स मेरे से ले सकते हैं। अच्छा, गोल्ड का थोड़ा सा जो है ना, मैं अगर आप देखते हैं तो नीचे एक दफ़ा 34 या 32 दोबारा रीटेस्ट करेगा ना, तो वहाँ से बाय लाजमी डालनी यार। मैं डालूंगा, लाजमी डालूंगा। एटलीस्ट आई वुड गिव इट अ ट्राई, एटलीस्ट आई वुड गिव इट अ ट्राई। मंडे को नहीं, लेकिन अगर तो नीचे मज़ीद जाता है, अभी तो मैं खैर सेलिंग में हूँ और मैं इसको सेल साइड पे देखूँगा क्योंकि 50 से नीचे क्लोजिंग आ गई है। तो बहरहाल इंट्रा डे के पॉइंट से और देखेंगे, लेकिन ऊपर से रेजिस्टेंस जो है वो इसकी वही चीज़ है कि आपको 74 एंड देन 84 और फिर 2002, मेरे पास दरमियान में कोई लेवल नहीं है। क्योंकि अगर यहाँ से मार्केट उठती है तो फिर इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर्स पैटर्न बन जाएगा, और इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न का जो एंड बन रहा है वो मेरे पास तकरीबन 2002 का बन रहा है। तो दिस इज़ व्हाट आई एम लुकिंग फॉरवर्ड फॉर। और नीचे का भी मैंने आपको लेवल बता दिया है ताकि लोगों को गाइडलाइन रह सके। लेकिन इनिशियली फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक आई एम बेरिश ऑन गोल्ड। ओके, बहुत ज़्यादा जल्दबाजी में जल्दी करके बायो नहीं फंसना। अगर तो जो है वो मंडे को ऊपर से आपको सेलिंग का मौका मिलेगा, उसको पर मंडे की वीडियो की डिटेल में कवर करेंगे। लेकिन वही चीज़ है कि फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक यू हैव टू रिमेन इन सेलिंग। ऑल्दो के वही चीज़ है कि ये साइड वेज वीक ज़रूर हो सकता है। ये वाला पूरा जो वीक है ना, ये गोल्ड इस रेंज के अंदर रह सकता है। रेंज कौन सी है? वही 1984 से लेके, बल्कि शायद 74 से लेके और 2000 1913 तक, 1913 से लेके 1974, ये रेंज आपकी इस वीक के अंदर रह सकती है और गोल्ड कैन गेट स्टक इनटू दैट। बाकी इंट्राडे के ऊपर उसको मैं कवर करता रहूँगा कि क्या क्या चीज़ें मैं और क्या क्या फिजिबिलिटीज़ और पॉसिबिलिटीज़ गोल्ड के अंदर देख रहा हूँ। लेकिन बात वही होती है कि अपने आप को बाउंड नहीं करना। 100 पिप्स की ऑलवेज वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है इंट्राडे ट्रेडर्स के लिए। इंट्राडे जो ट्रेड करना चाहते हैं उनको चाहिए
कि जो है ना वो इस 100 पिप्स को जाने ना दें, हाथ से कभी भी ना जाने दें, क्योंकि वही चीज़ होती है कि 100 पिप्स करते करते 400-500 5 दिन अगर वर्किंग डे हैं वीक के, तो 300-400 पिप्स अगर आप प्रॉफिट बना लेते हैं तो इट्स अ ह्यूज प्रॉफिट। इट इज़ नॉट समथिंग ऑन द लोअर साइड। लेकिन यह है कि द थिंग्स टू वॉच आउट फॉर, मैं नैस्डैक को बहुत ज़्यादा क्लोजली वॉच करूँगा, क्योंकि नैस्डैक इज़ ऑन द वर्ज कि ये बहुत ज़्यादा अच्छा जो है हमें प्रॉफिट दे सकेगा। लेकिन आपको हिम्मत दिखानी है, चीखो पुकार नहीं करनी है। मार्केट है, मार्केट आपके अगेंस्ट कभी भी जा सकती है। मार्केट में बड़े बड़े प्लेयर्स, बड़े बड़े शिकारी बैठे हैं आपसे आपका पैसा खींचने के लिए। बड़े बड़े हेज फंड्स, बड़े बड़े ब्रोकर हाउस बैठे हुए हैं आपसे आपका पैसा खींचने के लिए, और आपने उनसे बचा के अपने पैसे को अपनी पॉकेट में डालना है। और मैं हमेशा एक बात कहता हूँ, विड्रॉल लाजमी लिया करें, विड्रॉल लाजमी लिया करें। व्हेन यू हैव अर्नड गुड, आपने रिस्क लिया है और आपका रिस्क पे ऑफ हो गया, तो लाजमी तौर पर विड्रॉल लिया करें। दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट की। ओके जी, ख्याल रखें अपना, हैव अ गुड डे, थैंक यू वेरी मच। और वीकेंड एंजॉय कीजिएगा। और हम तो बार जो हमारा फ्री व्हाट्सएप ग्रुप है उसके अंदर बहुत इन्जॉय करते हैं, क्योंकि सैटरडे संडे इज़ अ गपशप डे, और आप इसमें कोई भी बात कर सकते हैं, कोई भी मुल्क के रिलेटेड पॉलिटिक्स, हर चीज़ जो डिस्कस होती है, एंड वी एंजॉय दैट कम्युनिटी ऑन द वीकेंड्स अ लॉट। ख्याल रखें अपना जी, थैंक यू वेरी मच।